अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुबह का टाइम था और हम निकल गए थे बाहर। ब्रेकफ़ास्ट भी बहुत जल्दी में किया था, वो भी ना होने के बराबर, क्योंकि बेटी की अपॉइंटमेंट थी स्किन स्पेशलिस्ट के साथ। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि उसके फेस पे कुछ मसला है। तकरीबन तब वो 8-9 मंथ की थी जब से हुआ है, उससे पहले नहीं। मतलब ये बर्थ मार्क नहीं है, लेकिन डार्क ऐसे हैं जैसे फ्रैकल्स होती हैं, और लेकिन उस जैसे नहीं हैं, डॉट डॉट टाइप हैं, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े हैं। तो वो मुझे बहुत अजीब से लगते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अभी तो 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन वो जा ही नहीं रहे और अभी स्प्रेड हो रहे हैं ज़्यादा। तो पहले हम जीपी के पास जाते थे, उन्होंने भी इतना कुछ ख़ास नहीं किया। फिर ये कोरोना की वजह से हम हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते थे, तो वो फिर ऑनलाइन जैसे होती हैं वीडियो कॉल के थ्रू वो देखते थे, लेकिन इतना पता नहीं चलता था। और जो उन्होंने क्रीम दी थी वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि वो मैंने अपने फेस पे लगाई, और मेरा फेस तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया है, कुछ भी नहीं अभी। क्योंकि ये होता है जब मेरे बेटे की बर्थ हुई थी उसके बाद तक मेरे 6 मंथ तक फ्रैकल्स रही थी, लेकिन बेटी की बर्थ के बाद मेरे गई नहीं थी, जा नहीं रही थी, और मेरे साथ ये बहुत मसला था। मैं जब भी यहाँ जाती थी डॉक्टर के पास, उनसे पूछती थी कि ये ख़त्म नहीं होती, प्लीज़ इसके लिए कुछ दे दें। तो यहाँ की मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती, वो कहते थे कि नहीं ये वक़्त के साथ खुद ही ख़त्म हो जाएँगी, अभी ऐसे भी तो नहीं ना होता। हम कौन सा कुछ आर्टिफ़िशियल करने का कह रहे हैं, बस ये है कि जो चीज़ एक आ गई है वो भी इस हार्मोन्स की वजह से शायद हो जाते हैं, कुछ होता है इस तरह। तो उसको ख़त्म करने का कोई ना कोई तरीका देख रहे हैं कि आप प्लीज़ उसके लिए कुछ बता दें, लेकिन कोई चीज़ नहीं दी मुझे, और मुझे इतना दुःख होता था। और जब बेटी के लिए दी थी क्रीम, वो फिर मैंने यूज़ की और उससे बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक मुझे यूज़ करना पड़ी थी, ये नहीं था कि फ़ौरन। और वैसे भी वो चीज़ें जो है वो मुझे अच्छी नहीं लगती जो फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट देती हैं। वो जितनी जल्दी रिज़ल्ट देती हैं उतनी जल्दी फिर बाद में ख़राब भी कर देती हैं, और ऐसी चीज़ें मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। मतलब कोई भी ऐसी क्रीम जो आपको एकदम कुछ ही दिनों में बिल्कुल गोरा चिट्टा कर दे, वो मुझे ज़रा नहीं पसंद। खैर वो क्रीम मैं बेटी की भी लगाती रही हूँ, लेकिन वो छोटी थी और उसने उसी वक्त साफ़ कर लेना होती थी, उसके नहीं गए। और मेरा तो ठीक हो गया, क्योंकि मेरे तो वो थोड़ी देर के लिए आई थी। इस तरह की चीज़ें ख़त्म तो हो ही जाती हैं, कौन सी परमानेंट रहती हैं। लेकिन बेटी का ठीक नहीं हुआ, उसका मुझे काफ़ी दुख था, इसलिए फिर हमने अपॉइंटमेंट ली थी स्किन स्पेशलिस्ट के साथ। उन्होंने दे दी थी, क्योंकि जीपी ने ही रेफ़र किया था, हमने खुद तो नहीं ली थी। तो अभी देखें, अल्लाह करे कि उसका फेस जो है वो ठीक हो जाए। मुझे बहुत दुख होता है बेटी के मामले में, इस तरह का अगर कोई हो ना सीन, तो उसमें मुझे बहुत होता है कि ज़ाहिर पेरेंट्स जो है वो काफ़ी मैटर करती है। तो वो तो अभी छोटी है, उसने तो कुछ किया भी नहीं है। वैसे हम कहते हैं जैसे कि हमने क्रीम लगा के अपना फेस ख़राब कर लिया, हमने ये चीज़ ट्राई की, वो ट्राई की, जिसकी वजह से ये हमारा इस तरह का हाल हो गया। लेकिन उसने तो कुछ किया भी नहीं है और उसका ये हाल हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि पहले ठीक हो जाए, ये ना हो कि बड़े होने तक वो साथ ही रहे, तो बुरा लगेगा दिखने में। अभी आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये जी मेरा देवर लेके आया था मेरे लिए। वो देख तो नहीं रहा होगा क्योंकि उसको नहीं पता, लेकिन वो बस हमारे पास नहीं होता, कहीं और काम करता है, तो फिर वहाँ से आया था। लेकिन घर में आने की तो परमिशन नहीं है, मतलब घर में नहीं आते, मिलना नहीं है, क्योंकि फ़ाइन वगैरह भी हो जाता है, वैसे भी काफ़ी सख्ती है। तो इसलिए बाहर से दे के चला गया था कि मैं बच्चों को देख लूँ विंडो से, और हमें कुछ दे गया था इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए भी। अल्लाह अल्लाह करके फ़ाइनली मैं चली ही गई जो एशिया शॉप होती है वहाँ। तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ ये अपने लिए, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि मैंने पिन्नियाँ भी बनानी है और चने भी बनाने हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें लेके आई थी। मैं लेके आई हूँ साथ, सबसे पहले तो लेके आई हूँ ये जो चावलों का आटा है वो लिया है, केक रस लिए हैं और चने लिए हैं बुने हुए। ये इसके जो छिलके होते हैं वो साथ हों तो मुझे वो वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट ज़्यादा होता है। साथ मैंने ये पॉपी सीड्स लिए हैं, खसखस वगैरह ली है, ये लिए हैं। ये तो खैर हस्बैंड ही लेके आए थे, क्योंकि मुझे ये भी चाहिए थे, बादाम और काजू, और साथ मूंगफली भी ली थी। ये हैं जी मेलन सीड्स, क्योंकि मेरा ये था कि जो चारों मग्ज़ होते हैं मुझे वो मिल जाएँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिले थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलें यही मैं ले लेती हूँ। और तिल वगैरह भी लिए हैं। इस तरह की सारी चीज़ें जो भी ऐड करनी है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंशाल्लाह ट्राई करूँगी कि बन जाए, क्योंकि सर्दियाँ ऑलमोस्ट जाने वाली हैं और मैंने अभी तक कुछ बनाया ही नहीं है। खैर ये सॉल्ट उसमें नहीं ऐड होगा, क्योंकि वहाँ गई थी और वहाँ से ये वाली शॉपिंग भी करके लाई, इसलिए ये भी ऐड हो गया। साबूदाना भी इसमें जाएगा जो मैं बनाऊँगी। और उस दिन मैंने आपके साथ शेयर किया था कि वो जो फुल मखाने होते हैं वो भी मैंने लेने थे, लेकिन फिर से वो मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया कि उसको पीसना किसने है, मुझसे तो वो पीसते ही नहीं है। वहाँ नानो थी, वो जो होता है ना कूंडा डंडा जिसको कहते हैं, उसमें पिसवाते थे हमसे, लेकिन अभी मैं तो वो करने से रही, मुझसे तो होगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि उसको मैं स्किप कर देती हूँ, कोई और चीज़ ऐड कर लूँगी। तो इसलिए वो मैंने रहने दिए हैं, बाकी चीज़ें मैंने ले ली हैं, ट्राई करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो तक वो मैं बनाऊँ।
और अभी मैं जो ग्रॉसरी हमने की थी उसको किस तरह से हम वाइप करते हैं, साफ़ करते हैं, डिसइंफेक्टिव करते हैं, तो वो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रही थी। मुझे इंस्टाग्राम पे तो एक सिस्टर हैं, वो तो काफ़ी मुझे कह रही हैं कि प्लीज़ प्लीज़ किसी वीडियो में बता दें, दिखा दें, दिखाने से ज़्यादा पता चलता है। तो मैंने सोचा कि चलें, बाकी आपके साथ काफ़ी दफ़ा शेयर भी किया है कि जो हमारा मिल्क वगैरह होता है उसको भी हम वाश कर लेते हैं अच्छे से, फेरी वगैरह लगा के इस तरह से। और जो फ्रूट है ज़ाहिर सी बात है उसको भी वाश ही करना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बार बार हमने खाना होता है और हर बार खाते वक्त इसको वाश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी हम ज़्यादा ही कुछ इस तरह का करते हैं, क्योंकि जब हमने बाहर से शॉपिंग लेके आनी है स्ट्रेट वे पहले उसको सारी को ही वाश करना है। जो वाइप करने वाली है उसको वाइप करना है, जो वाश करने वाली है उसको वाश करना है। उसके बगैर हम कोई चीज़ भी नहीं रखते। ज़्यादा मुश्किल मुझे लगते हैं ग्रेप्स वाश करना, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं, एक एक करके भी इसको वाश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर वेजिटेबल की बात की जाए उसको किस तरह से करना होता है, तो उसमें जो वाश करने वाली होती है, जैसा कि इधर पड़ी हुई है, साथ शिमला मिर्च पड़ी है, इसको तो हम वाश कर लेंगे, बैंगन पड़ा है इसको भी वाश कर लेंगे। ये जो बनाना वगैरह हैं, टमाटर वगैरह हैं, इसको तो वाश कर लिया जाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ जो होती है गोभी, इसको हम नहीं अभी धो के रख सकते, इसलिए इसका मैं ये करती हूँ कि इसके जो ऊपर होते हैं पत्ते वगैरह उसको मैंने उतार लेना होता है। और उसके बाद कोई भी बैग जो है साफ़, जो है बिल्कुल न्यू, वो लेना होता है और पहले हाथ धो के अच्छे से वाश करके इसको फिर मैंने इसमें डाल देना होता है, क्योंकि ये फ्रिज में रखनी होती है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो साफ़ होती हैं, और अगर इसको वैसे रख दें तो फिर बाकी चीज़ें साफ़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब एक चीज़ हम साफ़ कर लें, दूसरी को गंदी रख दें, तो फिर दूसरी भी साफ़ करनी नहीं बनती, फिर उसको भी वैसे ही रहने दें, तो इस तरह से ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाता है हमारे सोचने के मुताबिक। तो इसलिए हम वो जो है उसको अलग रखते हैं, मतलब अलग बैग में डाल के, कि अगर वो हमने वाश नहीं की तो उसका बैग जो है वो तो कम से कम सेपरेट होना चाहिए। तो इस तरह से हम जो वेजिटेबल है वो रख लेते हैं, जो हम वाश कर सकते हैं उसको वाश कर लेते हैं। और जिस तरह की चीज़ें मैंने पहले आपके साथ शेयर की हैं पैकेट वाली, उसको अच्छे से वाइप कर लेना होता है। जो दूसरे एंटीबैक्टीरियल वाइप्स होते हैं वो वाले यूज़ करने होते हैं, आम फ्रेगरेंस वाले नहीं, जो दूसरे हैं उनको मैंने यूज़ करना होता है। और इस तरह से हमारी जो ग्रॉसरी है उसको हम सेट करते हैं। और ये बहुत ही लंबा चौड़ा चक्कर लगता है मुझे। शॉपिंग करना तो बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन अभी उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल बनता है। मतलब पहले हम आराम से जाते थे शॉपिंग पे और स्ट्रेट वे आते थे, और जहाँ जहाँ चीज़ें रखने वाली थी वहाँ हम रख देते थे, इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं था। लेकिन अभी शॉपिंग तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जो उसको वाश करने का चक्कर है ना, ये बहुत टाइम ले लेता है। इतना टाइम लेता है ना, थक जाता है बंदा। और अभी जनाब ये मैं करने लगी थी, आलू बैंगन जो है वो बनाने लगी थी। मैंने पहले ऑनियन लिया था और उसको बारीक काटने की ट्राई की थी हमेशा की तरह, लेकिन मुझसे कटता नहीं है। उससे पहले उसमें मैंने ज़ीरा भी ऐड किया था, और दालचीनी थी वो ऐड की थी, और साथ ही मैंने ऑनियन ऐड कर दिया था। उसको 1-2 मिनट ही मैंने बीच रखा होगा, और उसके बाद मैंने गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है वो ऐड कर दिया था। फिर टमाटर ऐड कर दिए थे, उसको थोड़ी देर उसकी बुनाई की थी, और फिर क्या किया था, फिर खैर आपने देख ही लिया था क्या किया था। बातों बातों में मेरे माइंड से निकल जाता है, मतलब उस तरफ देख तो नहीं रही होती, लेकिन बोल देती हूँ। इसमें ये है कि जो मेथी है ना वो पहले ऐड करनी होती है। वैसे तो हर कुकिंग में ही, मतलब जो भी हम सालन बनाएं उसमें ज़्यादातर मैं तो मेथी ऐड करती हूँ, लेकिन एंड पे ऐड करती हूँ। लेकिन एक शिमला मिर्च और एक इसमें अगर आप मिडल में डालेंगे ना, जैसे आलू भूनते हुए, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं बैंगन और जो आलू हैं वो एक साथ नहीं ऐड करती, क्योंकि जो आलू हैं वो यहाँ पता नहीं क्यों कच्चे रह जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और इसलिए फिर मैं उनको पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके उनको कुक अच्छे से कर लेती हूँ, कि थोड़े से बॉयल हो जाएँ, ये नहीं कि कम्प्लीटली। और फिर जो बैंगन है उसको मैंने बाद में ऐड करना होता है, ताकि ये जो है जल्दी हो जाते हैं सॉफ्ट। और अगर ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं तो जो आलू हैं उनको रेडी करते करते ये बिल्कुल ही उनमें घुल मिल जाते हैं, इसलिए इनको भी थोड़ा सा इतना रखना चाहिए कि ये नज़र आए दिखने में। तो इसलिए मैं बाद में इसको ऐड करती हूँ। अभी जो आलू थे उसको मैंने कवर करके रख दिया, थोड़ा सा पानी ऐड करके 2-3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आंच हल्की कर दे तो फिर उसी स्टीम में जो हैं वो रेडी हो जाते हैं। और साथ फिर मैं इसको काट रही थी, और फिर इसको मैंने साथ साथ पानी में ऐड कर दिया था, क्योंकि अगर पानी में ना ऐड करें तो ये तो फ़ौरन से ही ब्लैक हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। जो आलू हैं वो तो फिर भी थोड़ा टाइम लेते हैं ब्लैक होने में, लेकिन ये जो बैंगन है ये बहुत जल्दी हो जाता है काला काला। तो इसलिए साथ साथ इसको मैं पानी में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये ज़रा भी जो है अपना कलर चेंज ना करे। और फिर मैंने इसको ऐड कर देना है जो मैं रेडी कर रही हूँ सालन उसमें, ठीक है। ये देखें,
अब ये तकरीबन आधे कुक हो गए थे और इसमें ऐड करने के बाद फिर इसको कुछ नहीं करना, क्योंकि बैंगन उसी वक्त बहुत जल्दी गल जाता है। इसमें भी फिर मैं 1-2 जो चम्मच हैं वो और पानी ऐड करूँगी और फिर से इसको कवर कर दूँगी और बस जी, रेडी टू गो, रेडी टू ईट। और ये जो हमारी सालन था ये हो गया था रेडी। अक्सर मैं आपको जो फाइनल लुक है वो नहीं दिखाती, वो इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल ही हम ज़्यादा ही उसको जो कीमा है ना वो बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को खड़ी हांडी नहीं इतनी पसंद होती। लेकिन फिर मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी उसको ना दिखने वाली रखूँ। और बस जी, इसी तरह से ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।